परमात्मा और स्वयं में निश्चय बुद्धि हैं तो विजय कहाँ जाएगी। निश्चय बुद्धि के पीछे पीछे विजय आती है। हम विजयी बने इस संकल्प का भी वह त्याग कर लेते हैं। ऐसे सर्वस्व त्यागी हो, सर्वस्व त्यागी और सर्व संकल्पों के त्यागी, सिर्फ सर्व संबंधों का त्याग नहीं, सर्व संकल्पों से भी त्यागी, यह संपूर्ण स्थिति है। वैसे पहले हम समझेंगे कि ये जो बात कही कि निश्चय बुद्धि विजय, तो मतलब विजय हमारे पीछे आती है निश्चय के आधार से। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि जब निश्चय है, अपने में फेथ है जी कि मैंने कल्प कल्प विजय प्राप्त की है जी और सर्वशक्तिमान पिता हमारे साथ है, उसमें भी संपूर्ण निश्चय है। क्योंकि हमको साथ देने वाला कौन है, हमारा जी। मददगार कौन है। जब इतना समर्थ पिता अपने बच्चों के साथ है, हाँ जी तो कोई भी बात, कैसी भी परीक्षा आएगी माया की, उसमें जी। विजय होनी ही है। हाँ जी तो जब इतना कोई निश्चय बुद्धि है तो विजय अपने आप होगी, उसके संकल्प करने की भी जरूरत नहीं। विजयी हूं ही, ये एक समान रहता है कि विजय तो मेरा अधिकार है। निश्चय के आधार से विजय उसके पीछे पीछे है, उसकी हार हो ही नहीं सकती। जी जी तो जी। परमात्मा हम सबको यही अंडरलाइन कराते हैं कि निश्चय बुद्धि बन करके सदा चलो कि मैंने तो कल्प कल्प विजय प्राप्त की है, माया पर जीत पाई है, विकारों पर जीत पाई है। और उस स्मृति के आधार से जब इतना ऊंचा समान रहेगा तो विजय तो आपके पीछे पीछे आएगी। पर आगे चलकर परमात्मा कहते हैं कि हम विजयी बने इस संकल्प का भी वो त्याग कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि निश्चय है ना, विजयी बनने की बात क्या, बने ही हैं। जी जी जी। तो बार बार संकल्प करने की भी क्या जरूरत, मतलब नेचुरली हो जाए। नेचुरल हो जाएगा। विजय है ही है ना, हार हो ही नहीं सकती। तो विजयी बनूंगा, विजयी हो ही जाएगी, वो संकल्प रिवाइज करने की जरूरत। और इसको ही परमात्मा कहते हैं कि सर्वस्व त्यागी और सर्व संकल्पों के त्यागी। यही संकल्प जो नेगेटिव संकल्प हैं, साधारण संकल्प हैं, विजय होगी या नहीं होगी पता नहीं, कौन से संस्कार कब इमर्ज हो जाएंगे, ये कमजोर संस्कार कई बार आत्मा को पुरुषार्थहीन बना देते हैं। संकल्प आते रहते हैं, पता नहीं उस व्यक्ति ने हार खा ली। एक दूसरे को देखते हैं ना संगठन के बीच में, वो इतना अच्छा पुरुषार्थी था, उसके सामने माया आ गई, उसके सामने ऐसी परीक्षा आ गई, उसका देखो क्या हाल हो गया। हम आपस में एक दूसरे की कमजोरियों को और उसकी गिरावट को, उसके हिसाब किताब को देख करके खुद निराश हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो परमात्मा कहता है जो निश्चय बुद्धि है उनको ये संकल्प करने की जरूरत ही नहीं है।